बहू बनी बेटा, सत्य घटना। रश्मि जब से वो घर में आई, पूरा घर झिलमिला से गया। चेतन के माँ पापा को हमेशा से एक बेटी चाहिए थी, मगर इसे किस्मत का खेल ही कहिए कि चेतन के बाद उनकी कोई औलाद हुई ही नहीं। चेतन को उन्होंने बहुत लाड़ प्यार से पाला था। आखिर उनका एकलौता बेटा जो था, मगर हेमा जी और मुकेश जी के मन की चाहत हमेशा एक टीस की तरह उनके दिल में रही कि काश एक बेटी तो होती। पर जब से रश्मि आई है, उनकी ये मुराद पूरी हो गई है। रश्मि को तो आज तक लगा ही नहीं कि वो घर की बेटी नहीं, बहू है। रश्मि को आज भी याद है वो दिन जब चेतन अपने मम्मी पापा के साथ उससे देखने आया था। तभी हेमा जी ने जिस तरह भरी आंखों से उसे गले लगाया, वो समझ गई कि वो एक घर छोड़कर दूसरे घर ही जा रहे हैं। चेतन जाना, क्यों नहीं जा रहा तू? आज तो संडे है और तू लैपटॉप पर लगा है। देख मैंने टिकट भी बुक कर दी है। हेमा जी चेतन से बोली। पर माँ मेरी कल बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। देखो माँ, टाइम नहीं मेरे पास, मैं अगले हफ्ते ले जाऊंगा। चेतन ने लैपटॉप में नजर गड़ाई हुई कहा। हेमा जी ने रश्मि के चेहरे पर आई मायूसी को भांप लिया। ठीक है, तो एक काम कर तू, अपना और पापा का खाना बाहर से ऑर्डर कर दिए। मैं और रश्मि जा रहे हैं फिल्म देखने। हेमा जी ने उठते हुए कहा। मगर माँ, आप तो कभी पिक्चर जाती नहीं। चेतन ने हैरानी से पूछा। अब जाऊंगी, अपनी बेटी के साथ। तू लैपटॉप पर काम कर। हेमा जी मुस्कुराते हुए बोली। अरे मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, मैं भी चलूंगा। मुकेश जी भी उठ खड़े। बेटा तुम बैठो, और वो क्या कहते हैं उसको, हाँ पिज्जा पिज्जा ऑर्डर कर लेना अपने लिए। मुकेश जी मुस्कुराते हुए उनके साथ चले गए और बेचारा चेतन उनको जाते हुए देखता रहा। हेमा जी के तो पैरों को पंख लग गए थे। रश्मि के रूप में उन्हें एक नई सहेली जो मिल गई थी, वही मुकेश जी को बेटी मिली गई। चेतन का तो काम ही ऐसा था कि उसे अपने मम्मी पापा के साथ ज्यादा समय बिताने को नहीं मिलता। उसका एक ही सपना था, ग्रीन कार्ड पाना। वो अमेरिका में बसने के सपने देखता था, इसीलिए दिन रात काम में डूबा रहता था। जब से रश्मि आई है, हेमा जी और मुकेश जी की जिंदगी में सहल पहल हो गई। अभी थोड़े समय पहले की बात थी। मुकेश जी के घुटनों में बड़ा दर्द रहता था। रश्मि ने अब सख्त हिदायत दे दी। दिन भर टेलीविजन के आगे बैठना बंद और अब से मॉर्निंग वॉक और योगा शुरू। शुरुआत में तो उन्होंने थोड़ी आनाकानी की, पर अब रश्मि कहाँ आसानी से पीछा छोड़ने वाली थी। आखिर दोनों को उसकी बात माननी ही पड़ी। वही चेतन भी बहुत खुश था कि चलो मम्मी पापा का दिल लगा रहता है, अब वो बेफिक्र हो अपने सपने को पूरा कर सकता है। माँ रश्मि, पापा। चेतन लगभग चिल्लाते हुए आया। क्या हुआ? माँ ने पूछा। माँ मेरा अमेरिका का वीजा लग गया है, अब मैं अगले हफ्ते ही अमेरिका जा रहा हूँ। कंपनी मुझे 2 साल के लिए अमेरिका भेज रही है। चेतन की खुशी की कोई सीमा ही नहीं थी। देखना माँ, मैं जल्द ही वहाँ आप तीनों को बुला लूंगा। हम तीनों वहाँ साथ ही रहेंगे। चेतन ने माँ को गोल गोल घुमाते हुए कहा। बेटा, तू रश्मि को ले जा, हम बाद में आते रहेंगे। पापा ने कहा। नहीं पापा, अभी संभव नहीं, पर मैं जल्दी ही आप लोगों का वीजा लगवाने की कोशिश करता हूँ। जल्द ही हम सब अमेरिका में होंगे। चेतन ने सकते हुए कहा। चेतन की तैयारियां शुरू हो गई। रश्मि का मन उदास था, मगर वो ये सोचकर खुश थी कि आखिर चेतन का सपना सच होने जा रहा है।
रश्मि, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में हो। मैं जल्द ही तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। अपना ख्याल रखना। चेतन ने रश्मि को गले लगाते हुए कहा। सब एयरपोर्ट पर उसे छोड़ने गए। रश्मि भीगी आंखों के साथ उसे विदा कर आई। रश्मि के प्रति हेमा जी मुकेश जी का प्यार और बढ़ गया। कब वो उनकी बहू से बेटी और न जाने कब वो बेटा बन गई, पता ही नहीं चला। पापा, आपने फिर से चॉकलेट खाई। कितनी बार मुझे आपको मना करना पड़ेगा। आप सच में ना उस बिट्टू के बच्चे को बताती हूँ, वही रोज चॉकलेट ला कर देता है ना। रश्मि ने गुस्से में कहा। मुकेश जी ने बचपना दिखाते हुए कान पकड़ लिए। रश्मि चाह कर भी अपनी हंसी रोक नहीं पाई। कहने को सब सही था, मगर कुछ था जो सबको खटक रहा था। चेतन को अमेरिका गए 8 महीने से ज्यादा हो गए। वो कोई न कोई बहाना बनाकर वीजा टालता रहा। माँ, मुझे समय दो। यहाँ आप सब कैसे रहेंगे? मैं जल्द ही कुछ इंतजाम करता हूँ। माँ, रश्मि भी आपके साथ ही आ जाएगी। मैं फोन रखता हूँ, मुझे काम है। चेतन ने कहा। धीरे धीरे सबके मन में एक फांस घेरने लगी, मगर तीनों एक दूसरे के सामने चट्टान बने रहते। चेतन का फोन भी आजकल कम हो गया। 1.5 साल बीत रहा था। इसी दौरान रश्मि का मुंह बोला भाई पुष्पक अमेरिका गया। रश्मि दी, मुझे आपके कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। पुष्पक ने कहा। हाँ बोलो पुष्पक, रश्मि ने कहा। दी, प्लीज आप खुद को संभालिएगा, जो मैं बता रहा हूँ। पुष्पक ने जब कहा तो रश्मि का दिल धक से रह गया। दी, जीजू ने यहाँ किसी अमेरिकन लड़की से शादी कर ली है और वो उसी के साथ रह रहे हैं। पुष्पक ने जैसे ही कहा, रश्मि को लगा दुनिया गोल गोल घूम रही है। वो गश खाकर गिर गई। चेतन, जो मैंने सुना सब सच है क्या? तुझे शर्म नहीं आई? रश्मि को हम सब को इतना बड़ा धोखा देते हुए, क्या इस दिन के लिए हमने तुझे पाला पोसा पढ़ाया बड़ा किया? मुकेश जी गुस्से में बोले जा रहे थे। पापा, आपने कुछ अलग तो नहीं किया। जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं, बड़ा करते हैं, लेकिन जब उनको उनको मंजिल मिल जाती है, वो अपने राह चले जाते हैं। पापा, मेरे सपने बहुत बड़े हैं। आप माँ और रश्मि कभी भी उनको समझ नहीं पाओगे। मैं जल्द ही डिवोर्स पेपर भेज दूंगा, चेतन ने कहा। मुकेश जी को लगा सब कुछ चेतना शून्य हो गया। घर में एक मातम सा छा गया। कुछ दिनों बाद जब रश्मि के पिताजी रश्मि को लेने आए, तो उसने उनके साथ जाने से मना कर दिया। पापा, मैंने कभी ये महसूस नहीं किया कि मैं कभी अपने घर से दूर आई हूँ। ये मेरा घर है, ये मेरे मम्मी पापा है। मैं कैसे इन्हें छोड़कर जा सकती हूँ? चेतन ने जो किया बहुत गलत किया, मगर आज मैं इन्हें छोड़कर जाती हूँ तो जिंदगी भर में खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी, रश्मि ने दृढ़ता से कहा। मुकेश जी और हेमा जी ने भी उसे बहुत समझाया, पर वो टस से मस नहीं हुई। रश्मि ने भी जॉब शुरू कर दी। अब वो उस घर की बेटा बन चुकी थी। तीनों अपने अंदर ढेर सारा दर्द समेटे खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे। हेमा जी की आंखें रश्मि को देख भर आती। लगता है हमने पिछले जन्म में जरूर कोई पुण्य किए थे, जो रश्मि हमारी जिंदगी में आई। वो मेरी नहीं, मेरा बेटा है, मेरा गुरूर है, मुकेश जी ने हमेशा हेमा से कहा। धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर दौड़ने लगी। एक रात मुकेश जी ऐसे सोए कि अगले दिन उठ ना सके। चेतन, पापा नहीं रहे। रश्मि बस इतना ही कह पाई। 2 मिनट की चुप्पी के बाद जो चेतन ने कहा, उसकी कल्पना रश्मि सपने में भी नहीं कर सकती थी।
चेतन ने आने में अपनी असमर्थता जता दी। हेमाजी ने रश्मि की आंखों को पढ़ लिया। धीरे धीरे सब रिश्तेदार इकट्ठा हो गए। यह निर्णय हुआ कि चेतन का ससेरा भाई सुदीप मुखाग्नि देगा। अर्थी सज चुकी थी। मुकेश जी अपनी अंतिम यात्रा पर थे। मुखाग्नि का समय आया। जैसे ही सुदीप आगे आया, हेमाजी ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये अंतिम अधिकार तो सिर्फ एक बेटा ही निभा सकता है, और जब मेरा बेटा यहाँ है तो कोई और क्यों ये करेगा। हेमाजी ने कहा, रश्मि, अपने बाबूजी को मुखाग्नि तुम ही दोगी। हेमाजी ने कहा। दूर कहीं आसमान में मुकेश जी एक मुस्कुराहट के साथ अपने बेटे को अपना आखिरी कर्तव्य निभाते देख रहे थे। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ससुराल कभी घर नहीं बन सकता, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, सास कभी माँ नहीं बन सकती। इन सब बातों को झुठलाते हुए रश्मि ने एक बहू से बेटे के सफर को तय किया। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।